गुड इवनिंग गाइस। सॉरी मालूम नहीं, फिर से बना रहा हूँ, फटाफट जल्दी से बनाऊंगा और वही सारी बातें फिर से रिपीट कर रहा हूँ। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट आप लोगों के सामने है। बैंक निफ्टी आप लोगों को पता है, आज बहुत गैप डाउन खुला और हमारा एक ट्रेंड लाइन पीछे से जो आ रहा था उसको भी उसने तोड़ दिया। तोड़ के अब उसके नीचे है और ये इसका एक लो पॉइंट है, ये इसका हाई पॉइंट है। करेक्ट। और उसके बाद ये हमारा एक पुराना बड़ा सपोर्ट है 34,650। ये हमारा इसका एक सपोर्ट है, पुराना सपोर्ट है। जब आप लोग चार्टिंग करेंगे आप देखेंगे तो एक सपोर्ट आपको मिलेगा। तो कल कैसे काम हो सकता है वो सीधा स्ट्रेट अवे उस पर चले जाते हैं। तो बैंक निफ्टी अभी नॉर्मली मैं 5 मिनट में करता हूँ, आज थोड़ा डिफरेंट करूंगा क्योंकि बहुत बड़ा फॉल आया है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के अंदर। तो हम लोग 1 आवर के अंदर में ही आज एनालिसिस करेंगे और कैसे कैसे क्या हो सकता है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला सिनेरियो गैप अप के लिए देख लेते हैं। अगर गैप अप होता है तो ये लाइन से ऑब्वियसली रेजिस्टेंस खाएगा क्योंकि ये पहले सपोर्ट था। तो हो सकता है मार्केट का ऐसे 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 वोलेटाइल हो जाए, तो उसमें ट्रेड करना बेवकूफ़ी होगी। तो उसमें मैं तो कोई ट्रेड नहीं करूंगा। हाँ, अगर मान लो धीरे धीरे करके इसको तोड़ देती है, इस पॉइंट को, लो पॉइंट को तोड़ देती है, तो मैं पुट की पोजीशन लेके बैठूंगा। पहला टारगेट मेरा 34,605 होगा। और मान लो इसको भी तोड़ देती है तो नेक्स्ट टारगेट मेरा 34,117 के आसपास या बीच में जहां भी रिवर्सल के साइन मिले वहां तक होगा। तो ये तो हुआ अगर धीरे धीरे अगर मार्केट नीचे आती है। तो मान लो अगर गैप डाउन, बड़ा गैप डाउन ले लेती है तो ये 34,600 के आसपास अगर यहाँ पे गैप डाउन लेके अगर यहाँ से रिवर्स लेती है तो कॉल की पोजीशन लूंगा। पहला टारगेट मेरा ये रहेगा, दूसरा टारगेट मेरा ये रहेगा, कॉल की पोजीशन। हाँ, यस, आई एम बिल्कुल, मैं एकदम क्लियर हूँ। कॉल की पोजीशन अगर यहाँ से सपोर्ट लेती है तो, क्योंकि बहुत बड़ा फॉल ऑलरेडी आ चुका है। क्या है ना, एक बुलिश मार्केट में लोगों को बेरिश बना बना के बाहर किया जाता है। हाथी वाली कहानी मैं अपने स्टूडेंट्स को सुनाता हूँ, वही चीज है। ये काइंड ऑफ शेकिंग ऑफ है। हाँ, उसका कंफर्मेशन मिल जाएगा कि हम वापस से डाउन ट्रेंड में जा रहे हैं, तो एक लेवल के बाद जब वो लेवल तोड़ देगी तब हम कंफर्म करेंगे कि वो हम लोग अब डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहे हैं। तो अभी मैं तो अभी फिलहाल इसको शेकिंग ऑफ ही बोलूंगा। एक करेक्शन, मेजर करेक्शन बोल, माइनर करेक्शन होते हैं, मेजर करेक्शन। जैसे माइनर करेक्शन भी होते हैं, जैसे ये माइनर करेक्शन था, दिस वाज माइनर करेक्शन, दिस वाज माइनर करेक्शन। तो एक ये भी एक अभी एक करेक्शन हुआ है। एक बड़ा करेक्शन हो सकता है, मान लो यहाँ तक हो जाए या यहाँ तक हो जाए। और मान लो इसको गैप डाउन ओपन हो गए और झटके से इसे तोड़ के फटाफट इससे नीचे आ जाए और यहाँ कहीं रिवर्सल का साइन जहां भी मुझे मिलेगा, मैं अगेन कॉल की पोजीशन ले लूंगा बैंक निफ्टी के अंदर में। तो ये हो गया मेरा बैंक निफ्टी, फटाफट आप लोगों के लिए। अब निफ्टी में क्या होगा, आप लोग ये लेवल्स वगैरह सब कुछ देख लो और नोट कर लो। फिर निफ्टी 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 में चलते हैं। निफ्टी कैसे कर सकती है निफ्टी? निफ्टी ये तो फ्यूचर्स है, फ्यूचर्स नहीं, हमें तो स्पॉट देखना है। हाँ, तो निफ्टी में भी वही सेम, एक ये पीछे से एक सपोर्ट लाइन है आ रही थी, इसका ही सपोर्ट लिया आज मार्केट ने यहाँ पे। निफ्टी में मैंने काम नहीं किया था, मैंने बैंक निफ्टी में मैं नॉर्मली काम करता हूँ, बट कल मैं निफ्टी में काम करूंगा बिकॉज निफ्टी मुझे बेटर लग रही है। निफ्टी में चीजें ज्यादा क्लियर है मेरे को, क्योंकि एक सपोर्ट तो ये है निफ्टी के लिए और दूसरा सपोर्ट ये है। दो दो सपोर्ट है। तो अगर मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाके ऐसे यहाँ पे आती है और यहाँ से रिवर्स लेती है तो मैं कॉल पोजीशन लेके बैठ जाऊंगा। पहला टारगेट ये, और बाकी ऊपर के टारगेट प्राइस एक्शन के हिसाब से देख लेंगे। और मान लो इसको तोड़ देती है, तोड़ के फिर वापस री एंटर कर देती है, तो भी मैं कॉल की पोजीशन ले लूंगा। एक छोटा सा स्टॉप लॉस, ये स्टॉप लॉस, ये लाइन स्टॉप लॉस बना लूंगा, इसको स्टॉप लॉस बना लूंगा, इसको मैं स्टॉप लॉस बना लूंगा। लेकिन अगर इसको तोड़ के नीचे आती है तो मैं पुट नहीं खरीदूंगा। मैं नहीं खरीदूंगा जब तक यहाँ तक नहीं आती। हाँ, यहाँ आने के बाद इस, क्योंकि ये मेजर सपोर्ट रहा है पहले भी, यहाँ पे और पीछे जाएंगे तो वहां पे भी आप देखोगे काफी सारे सपोर्ट्स बैंक निफ्टी ने लिए हैं। आपको दिखा देता हूँ, देखो, बहुत सपोर्ट लिया है इसने, बहुत सपोर्ट लिया है। सपोर्ट सपोर्ट, ये मेजर सपोर्ट है ये, दिस इज मेजर सपोर्ट। तो इसको अगर इससे रिवर्सल लेती है, इससे रिवर्सल लेती है अगर निफ्टी कल, इससे रिवर्सल लेती है तो मैं कॉल की पोजीशन यहाँ पे भी लेने की कोशिश करूंगा अगर इसको भी तोड़ के आ जाती है। मान लो अगर इसको तोड़ देती है, इसको भी तोड़ देती है, गैप डाउन खुलती है इसके नीचे और इसको भी तोड़ देती है, तो भैया मैं कुछ नहीं करूंगा क्योंकि पता नहीं क्या हो सकता है। हो सकता है कि मार्केट ऊपर आ जाए, नीचे आ जाए, कुछ भी हो सकता है। झटके से, हाँ, अगर धीरे 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 करके तोड़ दे तो फिर पुट की पोजीशन के लिए सोच सकते हैं प्राइस एक्शन के हिसाब से।
मगर फास्ट गिरेगी तो ऑब्वियसली पुट में आपको मौका नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? आज मिला था क्या? किसी को नहीं मिला था। यहाँ मार्केट खुली, यहाँ पर गई, एक टॉप बनाया, वापस धीरे धीरे यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, फिर एकदम से गिर गई। किसी को कुछ मौका नहीं मिला, किसी को कोई मौका नहीं मिला। तो ऐसे मार्केट में मौका बहुत कम मिलता है। मौका आपको ढूंढना पड़ता है, निकालना पड़ता है। तो मुझे निफ्टी बेटर लग रहा है कल बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए। खैर देखेंगे, दोनों में जैसा मौका मिलेगा वैसा हम काम कल करेंगे। तो ये था मेरा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस इन शॉर्ट। आज मैंने अपने ग्रुप में एक पोल रखा था। वो पोल रखने का एक रीजन था, बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन था, उसके पीछे कुछ नॉलेज था, कुछ ज्ञान था। वो ये था, ये पोल रखा था मैंने। पोल ये रखा था कि भाई टेल टेल अस ऑनेस्टली दैट यू कैरेट फॉरवर्ड कॉल और पुट। अभी कॉल और पुट मेरे को स्पेसिफाई करना चाहिए था निफ्टी का है कि बैंक निफ्टी में। जिसने बैंक निफ्टी में ले रखा है पुट तो शायद उसकी लॉटरी लग जाए, लेकिन जिसने निफ्टी में ले रखा है तो शायद ना भी लगे। ऐसा मेरा मानना है, मेरी थिंकिंग, मेरी सोच है, मेरा एनालिसिस है। आई मे बी रॉन्ग, आई मे बी राइट एंड आई हैव एवरी राइट टू बी रॉन्ग। बहुत सिंपल बोलता हूँ, ये मेरी लाइन है, ट्रेडमार्क। आई हैव एवरी राइट टू। तो 34% लोग, 34% लोगों ने कॉल लिया है, 3% ने पुट लिया है, और 10% ने एग्जिट किया है। ये जो 10% है ये स्मार्ट है, दीज आर स्मार्ट ट्रेडर्स। भाई ये स्मार्ट है, दीज आर स्मार्ट। अपना काम किया, दुकान बंद की, अगले दिन देखेंगे। ये बेस्ट स्ट्रेटेजी है जो मैं खुद भी फॉलो करता हूँ। बाकी ये जो ये लोग हैं और ये लोग हैं, किस बेसिस पे लिया हो, क्या लिया हो, मालूम नहीं। हो सकता है उनका कुछ स्ट्रॉन्ग एनालिसिस हो सकता है उनका खुद का हो सकता हो किसी से उन्होंने पूछा हो, किसी के, उनका सही भी पड़ सकता है, गलत भी पड़ सकता है। इसीलिए ऑलवेज इंडेक्स ट्रेडिंग में अनलेस अंटिल यू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग टेक्निकल नॉलेज, स्ट्रॉन्ग टेक्निकल एनालिसिस, स्ट्रॉन्ग टेक्निकल रिसर्च, नेवर कैरी फॉरवर्ड कॉल और पुट। अदरवाइज यू आर गोइंग टू इनकर लॉस। लॉटरी लग गई तो लग गई, नहीं लगी तो फिर क्या करोगे? टाइम ही नहीं मिलेगा आपको, मार्केट मौका ही नहीं देगी। आपने ले रखा है मार्केट ऐसे, मान लो आपने पुट ले रखा है, मार्केट एकदम से ऊपर चली गई। आपने कॉल लेकर मार्केट एकदम से गिर गई, क्या करोगे? और उसके बाद मान लो वो रिवर्स कर जाए, लेकिन जैसे मार्केट तेजी से गिरती है ना, तो सबसे पहले कौन निकलता है? रिटेलर्स। फटाफट वो एग्जिट करते हैं, और उसके बाद रिवर्स लेती है। उसके बाद ही रिवर्स लेती है। उसको कई नाम दिए गए, स्टॉप लॉस हंटिंग दिया गया नाम, या मतलब हल्के लोगों को बाहर निकालने का नाम दिया है, शेकिंग आउट दिया है, बहुत सारी चीजें दी है। तो इसलिए बेटर है कि नेवर कैरी फॉरवर्ड योर कॉल और पुट अनलेस अंटिल योर टेक्निकल रिसर्च इज स्ट्रांग। बाकी 53% ने ट्रेड ही नहीं किया, साइडलाइंस पे बैठे हैं, तो अच्छा है। मनी सेव्ड इज मनी अर्नड, और नो ट्रेड इज ऑल्सो ए गुड ट्रेड। बट कभी कभी ट्रेड करते रहना चाहिए, अदरवाइज एक दिन आप फोमो की वजह से, फियर ऑफ मिसिंग आउट की वजह से, यू माइट जंप इन। सबको देख के, अरे मार्केट बढ़ रही है, अरे मार्केट गिर रही है, ले मैं पुट ले लेता हूँ, लो अरे मार्केट गिर रही है मैं यहाँ पुट ले लेता हूँ, उसी टाइम मार्केट उल्टी हो गई, बस हो गया काम खत्म। आपने यहाँ लिया पुट और बोला कि अभी आ रही है और एकदम से ऊपर चलेगी, क्या होता है? लॉस। फिर आप एग्जिट करोगे, आप जैसे एग्जिट करोगे मार्केट वापस नीचे गिर जाएगी। फिर आप बोलोगे अरे यार छोड़ यार, ये सब बकवास है, ये सब नहीं करना चाहिए, ये बेवकूफी है, अच्छा है कि मैं नहीं करता हूँ ये। ठीक है, नहीं करो अलग बात है, नहीं करो अलग बात है, बट आप करोगे, किसी ना दिन करोगे, डेफिनेटली करोगे। यार करो ना, सीख के करो, और सीखो, किसी ना किसी से सीखो। मैं बोलता था, लेकिन आज की डेट में बोलता हूँ हम लोगों से सीखो, क्योंकि हम घर जैसे सिखाते हैं। मेरे पास बहुत सारे फीडबैक आए हैं, लोगों को तरह तरह से, लोगों ने अलग अलग तरीके से बेवकूफ बने हैं, और इसीलिए आज की डेट में मेंटर्स पे उन लोगों का विश्वास बहुत कम हो गया। लेकिन हम लोग उस कैटेगरी के नहीं है, वी आर ओल्ड स्कूल थॉट, गुरु शिष्य परंपरा पे आज भी काम करते हैं। तो ये पोल करने का यही रीजन था, यही चीज समझाने की जरूरत थी आप लोगों को, कि कभी कभी भी अपने जितने भी ऑप्शन के कॉल्स हैं इंट्राडे के, इंडेक्स के, कैरी फॉरवर्ड मत करो, बहुत रिस्की होता है। ओवरनाइट आप सोच रहे हो कि भाई मार्केट गिर रही है वर्ल्ड वाइड, मैं पुट ले लेता हूँ ये देख के, और रातों रात सिनेरियो चेंज हो गया। फिर हाँ, आपका रिस्क एपेटाइट बहुत है, या आपके पास में बहुत पैसे हैं, तो अलग बात है, दैट इज अप टू यू। बाकी अच्छी सलाह देना, अच्छा ज्ञान देना, या अच्छा रास्ता दिखाना, वो हम लोगों का काम है, जो हम लोग अभी भी करते हैं अपने ग्रुप में, एसएमजी शेयर मार्केट ज्ञान में। तो अगर आप हमारे ग्रुप में नहीं है तो प्लीज ज्वाइन करिए, लाइक एंड शेयर करिए, प्यार दीजिए, बिकॉज आप लोग का प्यार, आप लोगों का ये, आपकी बातें, आपकी मोटिवेशन जो आप ग्रुप में लिखते हैं, जो आप कमेंट्स में लिखते हैं, कमेंट्स लिखिए आप। मैं देखता हूँ कि 120 140 व्यूज होते हैं और मुश्किल से 20 25 30 लाइक्स होते हैं। तो एक लाइक बटन दबाने में क्या जाता है, एक बटन ही तो दबाना है, बटन दबा दो यार, अगले को मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो
ये चीज समझाना बहुत जरूरी था, इसके लिए मैंने ये पोल कंडक्ट किया था। आई होप कि ये ज्ञान आपको समझ में आ गया होगा कि आपको इंडेक्स में ट्रेडिंग कैसे करनी है और क्या नहीं करनी है। तो कल बहुत क्लियर है निफ्टी में क्या करना है। निफ्टी में बहुत क्लियर है, हमारे पास सिनेरियो बहुत क्लियर है सिनेरियो। और बैंक निफ्टी के अंदर में भी बहुत क्लियर है सिनेरियो। एकदम एक जैसे दिख रहे हैं चार्ट, लेकिन सिनेरियो दोनों में अलग है। एक सपोर्ट के बाहर है, एक सपोर्ट के अंदर है। एक के पास दो दो सपोर्ट है, एक के पास में कुछ भी नहीं है। ऊपर में बढ़ने के लिए ज्यादा कोई रेजिस्टेंस नहीं है, देखो कुछ ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं है। बढ़ना चाहे तो इस चैनल में आ जाए, यहाँ से सपोर्ट लेके वापस उड़े तो अलग बात है, फिर तो एक नया हाई बनाएगा। और हो सकता है कि नॉर्मली ऐसा होता है कि बुलिश मार्केट में लोगों को बियरिश बना बना के बाहर किया जाता है। एक हाथी वाली स्टोरी मैं अपने स्टूडेंट को सुनाता हूँ, अगर मेरे स्टूडेंट सुन रहे होंगे तो डेफिनेटली वो कोरिलेट कर पाएंगे। मैं गलत हो सकता हूँ, बट अभी के सिनेरियो में तो यही लग रहा है। फिलहाल हम लोग अभी बेरिश मार्केट में पूरी तरह गए नहीं है। एक मेजर करेक्शन है, करेक्शंस आते हैं, देखो इधर भी करेक्शन आया, इधर भी करेक्शन आया, इधर भी करेक्शन आया। अभी जब तक एक इम्पोर्टेंट लेवल जो है इसका 34,000 के आसपास, 34,200 300 वो नहीं ब्रेक होता बैंक निफ्टी में, तो अभी तब तक हम लोग 34,000 तक हम लोग सेफ है। तब तक हम लोग सेफ है, क्योंकि मार्केट काफी तेजी से ऊपर बढ़ी है, बढ़ी ही है, तेजी से नहीं बट बढ़ती गई है, बढ़ती गई, तो ये करेक्शन आना लाजमी है। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। बाकी इंडेक्स की ट्रेडिंग इंट्राडे करिए, जैसा मार्केट करे वैसा करिए, कोई बायस लेके काम मत करिए। जैसा मार्केट का ट्रेंड हो वैसा आप ट्रेडिंग करिए। तो ये थी निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस और थोड़ी ज्ञान की बातें आपके लिए। कल मिलते हैं मार्केट के अंदर में, मार्केट आवर्स में आपको गाइड करता रहता हूँ, चीजें बताता रहता हूँ, अपने ट्रेड्स भी शेयर करता हूँ, अपने स्क्रीनशॉट इसलिए डालता हूँ ताकि आप लोग देखें कि क्या कैसे किया जाता है। अपने को फ्रॉड करने के लिए मेरे पास फ्रॉड करने के लिए बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स हैं, वो मैं नहीं शेयर करता। ठीक है। लॉसेस भी होते हैं, ऐसी बात नहीं कि लॉस नहीं होते, लॉस भी होते हैं, स्टॉप लॉस हिट होते हैं। तो स्टॉप लॉस हिट होते हैं लेकिन छोटे होते हैं, लेकिन प्रॉफिट करते हैं तो बड़े करने की कोशिश करते हैं। बट आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए ट्रेड दिखाता हूँ कि भाई देखो ये इस लेवल से हमने कॉल ले लिया, इस लेवल से हमने पुट ले लिया। वीडियो एनालिसिस कोई ध्यान से देखता है तो उसको चीजें समझ में आ जाती हैं। विद दिस नोट आई टेक योर लीव, गुड नाइट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, सी यू टुमारो, गुड बाय।